कभी कभी हमारी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती तो साफ है, लेकिन उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है। अब सोचिए कि आंखों देखी बात पर खुद को यकीन ना हो तो उसे क्या कहेंगे। एक लड़का जिसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया हो और वो ठीक 8 दिन बाद फिर वापस अपने घर जिंदा लौट आए तो लोगों को यकीन करना कितना मुश्किल होगा। आज की कहानी में बात उसी प्रमोद कुमार की, जिसका अंतिम संस्कार तो कर दिया गया था, लेकिन वो 8 दिन बाद अपने घर वापस चला आया। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी का क्राइम दस्तक के इस स्पेशल शो में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी फैमिली भी स्वस्थ और मस्त होगी। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की है। इसी ज़िले का एक थाना पड़ता है बड़ा गांव और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव आता है चिराऊ। बात कर रहा हूं मैं 1 फरवरी 2024 की। चिराऊ गांव में चंद्र प्रजापति का एक परिवार रहता है। चंद्र परिवार के 3 बेटे थे, जिसमें दूसरे नंबर का जो बेटा था उसका नाम प्रमोद कुमार था। वो 29 जनवरी के दिन अपने घर वालों से कहा कि मैं उत्तराखंड प्रदेश के हल्द्वानी जा रहा हूँ, वहाँ एक ढाबे पर मुझे नौकरी मिली है। घर वालों ने भी हंसी खुशी प्रमोद को कुछ पैसे दिए और उसे मोहब्बत के साथ बस स्टेशन छोड़ाए। जब प्रमोद घर से निकल रहा था तो उसकी मां ने कहा कि बेटा पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना। जब प्रमोद घर से निकला तो अगले कुछ दिनों तक उसका ना कोई फ़ोन आया और ना ही कोई सूचना। प्रमोद के पास जो फ़ोन था वह भी बंद आ रहा था। घर वालों ने अपने स्तर से बहुत खोजने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की, लेकिन प्रमोद का कोई पता नहीं चला। उसके बाद घर वालों को सोशल मीडिया पर 31 जनवरी को मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति के शव की तस्वीर वायरल होने की खबर मिली। जब घर वालों ने उस तस्वीर को देखा और चेहरे पर चोट के निशान को मिलाया तो उन्हें यकीन हो गया कि ये तो प्रमोद ही है, क्योंकि प्रमोद के सर पर चोट के निशान थे। अब घर वालों ने उस तस्वीर को लेकर मुजफ्फरनगर पहुंच गए, जहां प्रमोद का शव मोर्चरी हाउस में रखा गया था। पुलिस को शव की तस्वीर दिखाते हुए घर वालों ने कहा कि साहब, इस तस्वीर में जिस व्यक्ति का शव दिख रहा है वो मेरे बेटे का शव है। कृपया मुझे मेरे बेटे का शव दे दिया जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार हम कर सकें। जब मोर्चरी से प्रमोद के शव को बाहर निकाला गया तो उसके हाथ पर पीके लिखा हुआ था, जिससे घर वालों का अब जो थोड़ा बहुत शक था वो यकीन में बदल गया था कि यह उनका अपना प्रमोद कुमार ही है। उसके बाद प्रमोद के शव को लेकर परिजन वापस अपने गांव आ जाते हैं और उसका विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार भी कर देते हैं और 5 फरवरी को रस्म पगड़ी की तारीख भी फिक्स कर दी गई। प्रमोद के मौत के बाद उसका पूरा परिवार पूरी तरह सदमा में था, जैसे कि अमूमन तौर पर सबके साथ होता है। एक जवान बेटे की मौत के बाद उसकी मां बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। अब रस्म पगड़ी वाला दिन भी आ गया और विधि विधान से सभी रिश्तेदारों और गांव वालों के बीच रस्म पगड़ी का कार्यक्रम चल रहा था। प्रमोद के गांव से बाहर एक जनरल स्टोर की दुकान थी। उस दुकान में जो दुकान का मालिक था वो बैठा हुआ था। तभी सामने से एक लड़के ने कहा कि चाचा, एक कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। दुकानदार ने जैसी ही वो आवाज़ सुनी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और दुकान छोड़कर भागने लगा और भूत भूत कहकर शोर करने लगा। अचानक गांव में एकाएक भूत भूत की आवाज़ ने सबको हैरानी में डाल दिया। सभी लोग रस्म पगड़ी का कार्यक्रम छोड़ उस आवाज़ को नोटिस करते हैं कि आखिर इतना शोर शराबा गांव में क्यों हो रहा है। तब तक गांव में खबर फैल गई कि प्रमोद जिंदा हो गया है। किसी ने कहा कि प्रमोद आ गया तो किसी ने कहा कि नहीं, ये प्रमोद नहीं बल्कि प्रमोद का भूत आ गया। इन्हीं सब शोर शराबा के बीच जब सभी लोग हैरान थे तब प्रमोद अपने घर पहुंच गया। तब तक अपने घर पहुंच गया और सीधे उस जगह पहुंच गया जहां उसकी फोटो पर माला पहनाकर रस्म पगड़ी का कार्यक्रम चल रहा था। प्रमोद ने पहले उस माला को उठाकर फेंक दिया और अपनी मां के पास पहुंचा। घर वालों ने जब प्रमोद को जिंदा सामने देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि भला ये कैसे हो सकता है। जिस प्रमोद के शव को अभी हम लोग जलाकर वापस आए हैं वो जिंदा कैसे हो सकता है। इन सब के बीच माँ ने कहा कि यह मेरा ही प्रमोद है। सब लोगों की बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक माँ की ममता अपने कलेजे के टुकड़े को भला कैसे नहीं पहचान सकती है। माँ ने कहा कि बेटा,
तू कहाँ चला गया था, तेरा फ़ोन क्यों बंद था। तो उसने बताया कि माँ मेरा फ़ोन बस में किसी ने चुरा लिया, इसीलिए मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाया। प्रमोद चूँकि पढ़ने लिखने में कमज़ोर था तो घर वालों का नंबर उसके पास नहीं था। प्रमोद ने बताया कि फ़ोन गुम हो जाने के बाद मैं अपनी मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाया और पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि तुरंत वापस भी आ जाता। किसी तरीके से लोगों से सहायता मांगते मांगते, लिफ्ट मांगते मांगते अपने घर तक आज पहुंचा हूं। फिर अब सबके सामने ये बात हैरान कर रही थी कि अगर प्रमोद जिंदा है तो वो प्रमोद की तरह हूबहू दिखने वाला शख्स का शव किसका था। इस बात की सूचना घर वालों ने पुलिस को दी, लेकिन अब पुलिस करी भी तो क्या करे, क्योंकि प्रमोद की तरह दिखने वाले शख्स की शव पूरी तरह जल चुकी थी। इधर प्रमोद के घर वालों को उनका अपना प्रमोद तो मिल गया, लेकिन वो शव किस व्यक्ति का था इसका पता अब पुलिस लगा रही है। कभी कभी हमारे आपके सबके जीवन में कुछ ऐसा ही चमत्कार हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। सोचिए जरा कि एक माँ जो ये समझ चुकी थी, ये जान चुकी थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और बाकायदा उसका घर वालों ने उसकी आंखों के सामने ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया हो, और एक व्यक्ति के मरने के बाद वो सभी रस्मों को पूरा करने की तैयारी कर ले और फिर उसी माँ के पास अचानक उसका बेटा जिंदा दिखने लगे, जिंदा वापस लौट आए, तो अपने आप को कैसे संभालेगी। उस खुशी के पल को वो सिर्फ महसूस कर सकती है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत कम किस्से ऐसे होते हैं जीवन में। प्रमोद मरा जरूर नहीं था, लेकिन घर वालों ने उसे मृत समझकर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन वो अब उनके सामने है। इस कहानी में प्रमोद की मां पर प्रमोद के मरने की सूचना से लेकर उसके अंतिम संस्कार और फिर वो जिंदा हो गया तक बीते पल के दौरान वो क्या क्या सोची होगी, क्या क्या उस पर गुजरी होगी, कमेंट करके हमें आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।